दोस्तों क्या आपका पोर्टफोलियो भी रेड हो चुका है और क्या आप हर सुबह अपना ट्रेडिंग ऐप खोल कर देखते हैं? क्या आप भगवान से दुआ करते हैं कि आज तो कुछ अच्छा देखने को मिल जाए? और जब मार्केट का ऐसा हाल होता है, पोर्टफोलियो पूरी तरह लाल होता है, तो अक्सर जो आपने गोल्स देखे थे, नया मकान खरीदने के, नई कार या बाइक या फिर एक महंगा फोन खरीदने के, ये सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रेड कलर हो चुका है और यह कई दिन से चल रहा है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हाल आपका अकेले का नहीं है। इस समय इंडिया के सभी इन्वेस्टर का यही हाल है और यहाँ तक मेरा पोर्टफोलियो भी दोस्तों लाल हो चुका है। पर एक ह्यूमन नेचर है, अगर दोस्तों अकेला आपका सिर्फ पोर्टफोलियो यहाँ लाल होता ना तो शायद आपको ज्यादा गम होता। पर ऐसे में सुकून मिलता है कि भाई अकेले आपकी नहीं लगी है, आपके साथ साथ पूरे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी की बजी पड़ी है, तो ऐसे में थोड़ा सा अपना गम हल्का लगता है। आपको याद होगा आमिर खान की फिल्म का वो फेमस डायलॉग, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ना सुकून मिलता है कि भैया अकेले मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ है, तो हौसला मिलता है, कोई नहीं ये वक्त भी निकल जाएगा। पर दोस्तों सही बताऊं तो आजकल के मार्केट के हालात को देख के ये लगता है कि इस बार पोर्टफोलियो ने कसम खा ली है कि प्रॉफिट को आपके पोर्टफोलियो से ना उसने बाहर निकाल के फेंक दिया है और लॉस का ना घर बना के रखा है, जो कमबख्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आपके पोर्टफोलियो में शनि की वक्र दृष्टि पड़ी कब? तो एक पंडित जी ने बताया था शनि चल रहा है। आपके पोर्टफोलियो पे शनि की वक्र दृष्टि पड़ी 21 सितंबर को। जी हाँ, इसी दिन से एफआईज ने जो सेलिंग करना शुरू की है, भर भर के सेलिंग की है भाई। Hey Sean, sell 50,000 June contracts. 50,000 and don't screw up my stop losses this time. How much? That's horrendous. Sell it. Sell everything. के लिए सितंबर में ही उन्होंने 1.14 करोड़ की सेलिंग की है भाई। इतनी सेलिंग कोरोना काल में भी नहीं देखने को मिली थी जितनी उन्होंने सितंबर महीने में ही कर दी है। पर रुको, पिक्चर अभी यहाँ बाकी है। अक्टूबर का महीना आधा गुजरा भी नहीं था कि एफआईज ने लगातार नॉन स्टॉप तब से लेकर अब तक, अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 29,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। मतलब कि ये सिलसिला भाई थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन्वेस्टर का कलेजा ना मुंह को आ रहा है बार बार। अब तो उनका पोर्टफोलियो ओपन करते हुए भी डर लगता है कि आज और कितना ज्यादा गिर जाएगा मार्केट। फिर सवाल आ रहा है कि एफआई जब इतना सारा पैसा भारत से निकाल रहा है तो भाई लेके कहाँ जा रहा है? तो मैं बता देता हूँ, ये पैसा 3 जगह आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको यूएस का चार्ट दिखाता हूँ। यूएस की मार्केट नेक्स्ट डे ने 4% का यहाँ प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा चाइना की मार्केट भी बूम, चाइना की मार्केट भी लास्ट मंथ से 4% का रिटर्न अच्छा खासा दे चुकी है। और तो और भाई साहब बिटकॉइन की तो पूछो ही मत, उसने तो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। यानी कि ये सारे पैसे आपके इंडिया से निकलकर विदेशों में इन्वेस्ट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चाइना और बिटकॉइन में तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसी कारण पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अपनी होल्डिंग पर होल्ड करना चाहिए, और ऐसे में क्या आपको अपने स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए या एवरेज करना चाहिए या फिर लॉस बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए और किन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल, आप देख रहे हैं आपका इंपैशन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट की इतनी बुरी तरह लगी कैसे। डॉलर का स्ट्रांग होना। जब से डोनाल्ड ट्रंप एज ए यूएस प्रेसिडेंट उनका बनना फिक्स हो चुका है और एक डेट आ चुकी है कि इस तारीख से वो एज ए प्रेसिडेंट संभालेंगे, तब से यूएस की मार्केट में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की थॉट्स क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। जिस तरह से इंडिया में मोदी जी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं, वही सोच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट को बढ़ावा देते हैं। और इसी वजह से डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये गुड साइन है अमेरिका के लिए और ये बैड साइन है उतना ही हमारे लिए, क्योंकि हमारा रुपया धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। यानी कि हमारी खुद की करेंसी अभी कमजोर हालत में है, तो इसका भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे इन्वेस्टर के माइंड में ना 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल, रुपया स्ट्रांग कब होगा? दूसरा, पोर्टफोलियो ग्रीन कब होगा? और थर्ड क्वेश्चन कि हम ऐसे में एवरेज करें या लॉस लेके एग्जिट ले लें। तो ये तीनों सवालों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, आगे देखते रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मार्केट जिस हिसाब से एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट की तो और बुरी हालत हो सकती थी, मगर यहाँ पर डीआई सामने आते हैं। ये डीआई वो होते हैं जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जो एफडीआई एसआईपी के द्वारा मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और वो लगातार बाइंग भी कर रहे हैं।
इसी वजह से मार्केट जितना नीचे गिरना चाहिए था, पीआई जो कि निफ्टी पीआई अभी भी अपनी एक मिडिल एवरेज से ऊपर ही चल रहा है। यानी कि जब मार्केट इस तरह से क्रैश करता है तो पीआई के नीचे चला जाता है। पर अभी निफ्टी का पीआई 21 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी तक जो निफ्टी में 10% की गिरावट आई है वो अभी भी ज़्यादा नीचे नहीं गई है। पर जिस तरीके से एफआई सेलिंग कर रहे हैं वो भी एक लिमिट तक बाइंग करेंगे, मगर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यह सेलिंग रुकने वाली नहीं है और लगातार डेली हमें एफआईज की तरफ से भारी भरकम सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मार्केट जो आपको लग रहा है कि 10% निफ्टी 50 करेक्शन कर चुका है, ऐसे में क्या अब यहाँ से मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ सकती है? क्या मार्केट पूरी तरह करेक्ट हो चुका है? तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एक हिंट देता हूँ, जिससे आप ये गेस कर सकते हैं कि मार्केट कितना अभी और गिर सकता है या यहाँ से अप जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा हिंट है मेरे पास। आप निफ्टी 50 का 4 दिसंबर 2023 का चार्ट देखिएगा। शायद कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और वो उन्होंने आइडिया लगा लिया होगा कि अभी भी मार्केट में कितना डाउनफॉल बाकी है और उसके बाद कहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। तो एक छोटा सा हिंट है, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं, तो एक बार 4 दिसंबर 2023 का निफ्टी 50 देख लीजिए, क्योंकि मार्केट का एक रूल है, जो गैप होता है वो हमेशा फिल होता है। तो कुछ अधूरा छूटा है जिसे शायद मार्केट जब तक फिल नहीं करेगा तब तक शायद उठेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। दोस्तों अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 10% तक करेक्शन दे चुका है, पर ऐसे में निफ्टी का ऊपर जाना और नीचे गिरना कैसे डिसाइड होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में जो 50 कंपनी के स्टॉक होते हैं उनका एवरेज प्राइस अगर बढ़ता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, और ऐसे में अगर वो घटता है तो निफ्टी 50 के प्राइस भी नीचे गिरने लगते हैं। तो अक्सर होता क्या है, जब कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी जब बैड परफॉर्मेंस देती है तो मार्केट का स्टॉक भी नीचे जाता है। तो यहाँ पर निकल कर आता है हमारा सेकेंड रीजन, कंपनीज का अच्छे से परफॉर्मेंस ना देना। सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट्स आई और इस बार की रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। इस बार के सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी। मार्केट जैसा एक्सेप्ट कर रहा था बिल्कुल उसके विपरीत रिपोर्ट्स आई। यानी कि मार्केट में लोगों के बिजनेस अच्छे चल नहीं रहे हैं, लोगों की कारें तक नहीं बिक रही हैं। सेल्स इस दिवाली फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बावजूद इस बार वो उस तरह की सेल्स मार्केट में नहीं आई जैसे कि एक्सेप्ट की जा रही थी। लोगों को प्रमोशंस रुक गए, बहुत सी कंपनियों ने अपने स्टाफ को फायर कर दिया। कंपनी की यहाँ तक हालत है कि जो कंपनी 4 तल्ला की हुआ करती थी आज 1 तल्ले पे आ गई है, क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंस में कटिंग कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, किसी भी तरीके से अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही है। जबकि होता ये था कि फेस्टिवल्स पे दबा के, क्योंकि हर साल देखा जाता था जब भी दिवाली आती थी कंपनी दबा के बोनस दिया करती थी, अपने एम्प्लॉयज को डबल सैलरी दिया करती थी। मगर इस बार के हालात पहले के हालात जैसे नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि इस बार ना सेल अच्छी हुई, ना लोगों ने अपने घर पेंट कराए, ना लोगों ने नई गाड़ियां खरीदी। तो इसी वजह से क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आई मार्केट में वो भी काफी अच्छी नहीं थी, जिसका असर आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मार्केट में 8 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां स्टॉक में डीलरों के पास पड़ी हुई हैं। 70 लाख करोड़ रुपए के पास उनकी वैल्यूज है, और बहुत सी कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगर ऐसे ही रहा तो वो अपना उत्पादन कम कर देंगी, और जिससे कि कंपनी को अपने एक्सपेंस पूरा करने के लिए स्टाफ को निकालना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में मार्केट के लिए यह सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं देखे जा सकते। तो ऐसे में दोस्तों अगर निफ्टी 50 की कंपनियां बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देगी तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएंगे उन कंपनी के, और वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इन्वेस्टर कहां से पैसा कमाएंगे? जाहिर सी बात है उनका लॉस आपका मेरा लॉस होगा। तो ऐसे में भी हमें एक रीजन ये भी काउंट करना चाहिए कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई। यानी कि एक शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। पर शायद ये इसका रिवर्स भी सेम ऐसे ही काम करता है। जब कोई चीज आपका बुरा चाहती है ना तो उसके लिए सारी नेगेटिव एनर्जी एक साथ उस पर अटैक कर देती है। तो यहाँ काफी सारे रीजन हमें पता लग रहे हैं कि कैसे कैसे मार्केट डाउन होने में क्या क्या सिम्टम है। पहला मैंने आपको बताया कि डॉलर के प्राइस का हाई होना। दूसरा रीजन सामने निकल कर आया कि मार्केट में सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है, इन्फ्लेशन, जो कि 6.21% हुआ है। और ऐसा अगस्त 2023 के बाद पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि इन्फ्लेशन रेट
6% के बैरियर को तोड़कर आगे निकल चुका है। हाल की अभी करंट की इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो वो 6.21% है। आरबीआई के अकॉर्डिंग आमतौर पर आरबीआई इन्फ्लेशन रेट की टॉलरेंस कैप 6% तक मानी जाती है, मगर इस बार उसको भी इन्फ्लेशन ब्रेक कर चुका है। पर इस बार की महंगाई ने इस 6% के बैरियर को तोड़ते हुए 6.21% तक पहुंच गई, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि खाने पीने की चीजें तक महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं और यकीन नहीं होता तो आप अपने घर की माताओं बहनों से पूछ सकते हैं कि आज मार्केट में सब्जी का रेट क्या था और पिछले 2 महीने पहले सब्जी का रेट क्या था। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं तो लोग बाग वो नहीं ढंग से खरीद पा रहे हैं तो महंगी कारें कहाँ से खरीदेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना। और ऐसे में क्या होता है, इसी के साथ साथ एक अगला पॉइंट भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो जो इसी से कनेक्ट होता है। जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। तो ऐसे में कम होने का सवाल ही नहीं उठता। जहां अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है इसी वजह से वहां की मार्केट में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बहुत ही कम है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। ऐसे में मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो शायद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सुधार कर सकता है तो और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है, मगर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई अभी मूड में नहीं है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। तो ये हमारा चौथा कारण है जिस वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये हमारा चौथा कारण था इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से भी मार्केट और ज्यादा गिरेगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। भाई इस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना के ड्रैगन पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी उन्होंने रॉकेट बना रखा है। ये सारा पैसा वहां इसलिए जा रहा है चाइना में क्योंकि चाइना ने अपनी नीतियां चेंज की है और फॉरेन इन्वेस्टर को लुभाने के लिए उन्होंने कई तरह की स्कीम्स लाई हैं, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल कर चाइना में डाल रहे हैं। तो जो चीज हमारे यहाँ होनी चाहिए थी अब वो चाइना वालों के पास में है। तो ऐसे में हमारे लिए थोड़ा सा तो चिंता का विषय है कि हमारी इंडियन पॉलिसीज को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टर फिर से वापस इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और हमारी मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रदान कर सके। अच्छा, अब सवाल आता है कि दोस्तों अब हमें करना क्या चाहिए।